ही श्रृंगार कर दूं। इस लड़की के श्रृंगार कर दूं? जी कर दो। तलवार तलवार लाओ भैया, हमारे पास तो छड़ी है, इसमें धार तो है नहीं, तो खाली छड़ी है। अरे आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि मैं जान रहा हूँ कितनी बड़ी क्षमता है। आप तो सिर्फ ऊपर से काले हैं। ऊपर से काले हैं, ऊपर से काले हैं, अंदर से गोरे हैं। तो क्या करना चाहिए बताओ, क्या करना चाहिए तुम बताओ, क्या करना? गुरुजी मेरा कोई ये कह रहे हमारे पिताजी को बुला दो, इनको हटा दो। इनकी बात की वजह से मैं नहीं गया, मैं चला जाता। अभी 26 तारीख को अमावस्या में आया था। हाँ। सब पितर चले गए, मैं बना रहा। इसको मैंने जितना सताया है, हाँ। इसके दोनों बच्चों को मैंने बहुत सताया, हाँ। जरूरत से ज्यादा सताया। आप एक एक जान सकते हो जो मैं नहीं बोल सकता। सब पता। बहुत शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है, मैं नहीं बोल सकता। अभी जानते हो ना कौन है तुम्हारा? वो जानता हूँ, बहुत ढंग से जानता हूँ इस नालायक छूत को। अब ये कह रहे हमारे पिताजी को बुला दो। पिताजी को हमने कहा था 26 तारीख को कि मेरे अजिया ससुर ये लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हट जाए। हाँ। मेरे बाबा है लड़की के, मैं बाबा हूँ, इसका बाबा हूँ, लड़की तो ये बहू है। हाँ बहू है, तो पितर तो इसी के बाबा है, पितौते भी बाबा है, और सगे बाप राधा कृष्ण त्रिपाठी हैं। हाँ। इनके पिताजी का नाम राधा कृष्ण त्रिपाठी है, और बाबा का नाम है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। लेकिन हम इनकी बातचीत से हम बहुत परेशान रहते हैं। अब देखो, अभी देखो आप लोग लग रहा होगा ये हमसे बात कर रही हैं, है ना? तो ये इनके बाबा, ये बता रहे हैं ना बाबा है इनके, है इनके पिताजी है। अब इनका ही भ्रम देखो जरा कैसा तोड़ते हैं, अभी इनका भ्रम देखो कैसे टूटेगा। और बात हमसे यहाँ कर रहे हैं, बैठे ये घर में है, ये हमसे असर बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है तुम बताओ? असल नहीं, हम साक्षात है। हम बुला रहे साक्षात। आ गए, आ गए। हमने कहा चालाकी दिखाई, हमने जो सही हो कर दिया। अरे चालाकी दिखाते, अरे तुम अंदर से निकाले हो। ये कह रहे, अभी ये त्रिपाठी जी कह रहे थे कि तुम बाहर से काले अंदर से गोरे हो, अब कह रहे तुम नहीं, तुम अंदर से भी काले हो। अब देखो छड़ी दूर रखे, इसको दूर रखे। हाँ, इसको दूर रखो पहले, फिर बात अच्छा ला रहे ये रख दिया। हाँ, इसको मत दिखाओ। हाँ, हम फालिस के लगा तो आदमी, आज फिर मेरे बीपी है। फालिस लगा तुम्हें? हाँ, फालिस के हम आदमी है, तो हमारा बीपी। अब तुम कह रहे थे पिताजी बुलाओ, बैठे पिताजी। तुम नहीं बोलो, चुप चुप, दो लगाएंगे। बाप है, तुम क्या चार लगा देगा? अरे तुम्हारा झापड़ो ठीक कर देंगे, चुप। हाँ। अभी क्या बता रहे थे बाबा है इसके, बता रहे थे। अब ये पकड़ो अपना सब। हाँ, सब चुप, कोई नहीं बोलेगा बिल्कुल। हाँ। और हम लोग देख रहे हैं कि पिताजी यहाँ है नहीं, बैठे घर में। और असर हमारे कितना खतरनाक होता है, ऐसे ही असर होता है कि प्रेत चला जाता है, पूर्वज चले जाते हैं, अपना असर जब छोड़ जाते हैं वो आपको बाद में परेशान करता है। इसीलिए असर का संकल्प पूजनी बाबा जी ने नई शक्ति खोली कि जब 5 हवन कर ले आप,
तो 5 हवन के बाद फिर असर के संकल्प को आप रोज करें तो बचा हुआ असर भी निकल जाता है। तब हम लोग देख रहे हैं कि बैठे ये घर में और बातें बना रहे हैं कि हम बाबा हैं, इसके लगते हैं बाबा है नहीं, लगते हैं। और हम लोग देख रहे हैं पिताजी हैं, तो पकड़ गए महाराज त्रिपाठी जी, तुम्हें पकड़ गए। पकड़ गए, इस बच्ची की पढ़ाई नाश कर दी, आँख कमजोर कर दी, आँख से दिखता नहीं है, एक आँख में 22 नंबर चश्मा लगा, एक में 13 पॉइंट का, इसको मंदा करने को सोच रहा था, देखो इसकी आँखें, देखो। बड़ा कलाकार आदमी त्रिपाठी है। अरे मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मैं 40 साल गंगा नहाया हूँ, 40 साल अरंदेश्वर गया हूँ, 40 साल घोड़ी घाट गया हूँ, 40 साल हनुमान जी के ये पंडित मंदिर गया हूँ। ये 40 साल इतनी तपस्या करते रहे, सब जगह जाते रहे 40 साल। 120 साल हो गए। नहीं मतलब ये कह रहे हैं कि 40 साल जो पूजा की है यहाँ जाते रहे बराबर। जैसे कि झूठ बोल के घर बैठे थे ना, तो सीधा झूठ बोल रहे 40 साल। नहीं ये बड़े पुजारी थे थे ना, ये बहुत पुजारी थे। लेकिन अब आपसे जो मैं कह रहा हूँ कि जो आपके पूर्वज है प्रेतों के बंधन में ऐसे फंसे रहते हैं, चाहे जितनी तपस्या करे हो तुम। यहाँ तो बड़े बड़े धर्माचार्य फंसे पड़े, गुरु के गुरु फंसे पड़े, गुरुओं के पीछे गुरु, उनके गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु पड़े फंसे। ये तो गृहस्थ है। हाँ, अब समस्या क्या है कि पूर्वज फंस गए कहाँ, प्रेतों के चक्कर में। एक पूर्वज ने गलती की, प्रेत कहीं पूछ दिए, कोई दरगाह मजार पूछ दी, कोई तंत्र मंत्र जादू मंत्र कर लिया, प्रेतों की सहायता ले ली, कुछ ला के घर में गाड़ दिया। हमारे यहाँ मेरी गद्दी में एक पहुँचे हुए के पास एक मोमडन है, मोमडन अनवर अहमद फजलगंज में। अच्छा, चुप रहो, तुम नहीं बोलोगे, तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, नाती हो तुम। हाँ बिल्कुल। हाँ, फिर उन्होंने मेरी गद्दी में निकाला, बोले जो बहुत पुराना सामान हो, गद्दी या तकिया कोई हो, उसमें से मेरे यहाँ एक जंतु निकला। जंतु जब फाड़ा गया, गद्दी फाड़ के जंतु निकाला गया, जंतु के अंदर हड्डी निकली और सिंदूर निकला और ये वो निकला। तो किसने गाड़ा था सभी? माला निकली, शीशा निकला। गाड़ा किसने था? और उसमें लिखा था कि इसके बच्चे लड़के पढ़ लिख न पाए, अच्छा, आगे बच्चे न पैदा हों, अच्छा, आपस में लड़ाई बनी रहे, मोहल्ले में लड़ाई बनी रहे। नहीं तो किसने गड़वाया था ये? किसने गड़वाया था ये हमको नहीं मालूम किसने गड़वाया था। ये जब मरे थे इनको दिखाई कम देता था? नहीं दिखाई देता। हाँ। जब ये मरे हैं तो इनको दिखाई देना बंद हो गया होगा, धीरे धीरे बातचीत करते करते किसी को पहचान नहीं पाते होंगे। आखिरी टाइम कैसे मरे ये? आखिरी सांस इनको आ रही थी, दवा दी, सांस में गए, प्राण निकल गए इनके। कितनी देर में? अरे 10-15 मिनट दवा देने के बाद 10-15-20 मिनट फिर इनको आंखें पथराई सी होंगी इनकी। जब बात आप कर रहे होंगे तो सीधे आपसे बात नहीं कर पा रहे होंगे। नहीं, अब हम डॉक्टर के दौरे, हम डॉक्टर के दौरे। अच्छा, तुम नहीं थे? हम नहीं थे। इनकी दृष्टि बहुत कमजोर है। अच्छा, इनको मृत्यु के समय दिखाई नहीं देता था। पूछो, बताएंगे क्यों? जब तुम मरे हो। हाँ, तो बहू से हमने बोला कि हमारी तबीयत बहुत गड़बड़ है, तो हमको, तो बहू ने फालिस की दवा दी और पीठी पे हाथ फेरती रही, सांस आती। ये नहीं थे। तो हम डॉक्टर के पास बहू भेजा, कभी निकलती थी नहीं, हमने इसको कैद करके अंदर रखती थी, ये बहू कभी नहीं निकलती थी बाहर, आज भी नहीं निकलती थी। इसने तुम्हारी सेवा की खूब, बहुत सेवा की, दम भर सेवा। और इसी को तुम तंग करते रहे। शायद अपनी सगी, आज के जमाने में कोई औलाद अपने बाप को बाप मानने लिए नहीं तैयार, जितना इसने मेरे साथ खूब किया, बहुत सेवा खूब किया। लेकिन और तुमने ऐसी तैसी की, इसने सब बर्बाद कर दिया मेरा। मतलब बहू ने खूब सेवा की, इन्होंने परिवार खानदान बर्बाद कर दिया सब। अब आप सोचो कैसी दूषित सोच हो जाती है। प्रेतों की संगत में पूर्वजों का यही काम है। तो त्रिपाठी जी, तुम्हारी बुद्धि ठीक कर दी जाएगी, तुमको मुक्ति दे दी जाए। पहले इसकी बुद्धि ठीक करो गुरुजी। ये बर्बाद सत्यानाशी है। ये सत्यानाशी है। ये सत्यानाशी सब पैसा मेरा उड़ा दिया, खत्म कर
दिया। शेयर इनका सब रुपया शेयर मार्केट में पैसा सब खा गए, लुटा दिया इनके लड़के। 18-20 लाख रुपया मेरा साफ हो गया। 18-20 लाख रुपया खा गए सब ये, शेयर बाजार में उड़ गया। अब तुम कहाँ करोगे रुपया अब तुम? अरे इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि बहू ने मेरी सेवा की, इसको कुछ मिला नहीं है। पूरी जीवन रोते रोते बिता दिया। इसके जीने का काम क्या है इसका? देखो तुमको त्रिपाठी जाना पड़ेगा, ठीक? नहीं तुम करोगे खुराफात। बच्चों की आंखें खराब हुई, ठीक कर दीजिए। बच्चों की आंखें तुमने खराब की, ठीक हम कह रहे हैं। अरे गुरुजी आप सब कुछ कर सकते हैं, अब गलती हो गई है, कर दीजिए। बच्चे की जिंदगी, बच्चे को भी बहुत तकलीफ है। बच्चे की तकलीफ है, हम ही करते हैं इसको परेशान। तुम ही परेशान करते हो। अच्छा बहुत अच्छा काम करते हो त्रिपाठी जी, तुम पहले बाहर आओ छड़ी में। आसार के साथ चलो निकलो, गेट पहुंच जाए। नहीं इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ूंगा। चल अभी ऐसा है, चलेगा अभी नहीं छोड़ पाऊंगा। घर परिवार जल्दी खाओ, इसकी गुरुजी बस हम निकल जाएगा। दवा खा खा के सब दिया है, सबको दवा खा खा के रहे हैं सब पूरे। तुम्हारा खाना ने बर्बाद कर दिया इन्होंने। हाँ हाँ दवा खिलाई सबको, तीनों सबको आज भी दवा खिला खिला के समझे सभी। आपकी नानी है, आपने देखा नानी को अपनी? हाँ देखा था। देखा है? हाँ पहचानते हो नानी को? नहीं पहचानते हो, कहा तू जब देखा तो पहचानते थे। नहीं अभी आँख बंद करके देख पाओगे? देखो बहुत पहले मरी, छोटे थे हम। छोटे थे, हाँ वही तो कह रहे हैं, देख नहीं पाओ। चाची बोलो, चाची या माँ को, माँ हाँ माँ मरी। माँ कैसी तुम्हारी थी? अच्छी बात थी, इनसे संबंध कैसे थे? तुम्हारी माँ से संबंध कैसे थे? ठीक थे वो, खराब नहीं। क्या नाम माँ का? बिटान देवी। हाँ बिटान देवी। हाँ तो माँ को बुला दे। बोला माँ मुक्ति पा गई है? हाँ पा गई मुक्ति। तो बुला दे। जब पिताजी भी मुक्ति पा चुके हमारे। अब पिताजी को भेजा ना भी है, पिताजी ये ना बाबा थे, लक्ष्मी नारायण बाबा थे, बाबा के भाई। अच्छा। ये मकान दिया है इन्होंने हमको। अभी बुला देते, माँ को रखो ज़्यादा, ठीक तो माँ को, ठीक है? हाँ माँ बोला। बोलो माता जी नाम लो। बेटा बिटान देवी। ये देखो ऐसा। मुँह खोलो, निकालो असर बाहर से, निकालो गंदगी सब बाहर। राखी खिला देते हैं। निकलो जल्दी जल्दी निकलो बाहर से, निकालो सब गंदगी बाहर। चलो नीचे बैठ गए, आशा के हमारे ऊपर नहीं चढ़ाना। आ गई? कौन हो तुम? अच्छा आँख बंद करो, देखो कौन हो तुम? सर इतना गंदा होता है, इतने गंदे उसमें थे बहुत। बोलना तो चाह रहे बहुत कुछ बेटा। नहीं हम बहू को नहीं छोड़ पाएंगे। कुछ नहीं है, तुम्हारी माँ है। अभी संकल्प करना, माँ 2 घंटे बाद है तो असर निकल जाए। फिर माँ पे माँ बोल नहीं पा रही, आप बोलना कुछ चाह रही, बोल सोच रही। हाथ पकड़ के तुम भी पकड़ लो। माँ भी अच्छी
जब असर आगे आगे रहता है, भले चला जाए, मुक्ति पा जाए, संगार पा जाए आंखें बंद, लेकिन जब प्रेत चला जाता है, पूर्वज चला जाए, वो असर पीछे उसका छूटता है, तो असर ही कौन बोलता है। हाँ, अब हाथ छोड़ो तुम लोग, बिटान देवी अब आओ, आँख खोलो अब, देखो बाबा की तरफ। ये कौन है तुम्हारा? नाती है। ये कौन है? ये पंती है। पंती? अरे असर अभी नहीं किया। हाँ पूरा। हम कौन है? आप गुरुजी हैं। हम 5 सितंबर को ये हाँ। नाती, ये मेरा बंती आया था, तो आपने बताया था इनको कि सब जकड़ के रखा है, तो ये घर बताया जाके, ये बताया जाके। अब हम लोग साफ साफ देख रहे हैं, इनकी माता जी बोलना कुछ चाह रहे हैं, शब्द कुछ निकल रहे हैं। फिर हम 12 सितंबर को आई, इसको पकड़ो, 12 सितंबर को आई, तब आँख बंद करो, ये पकड़ो, आँख बंद। आप तो कम से कम महीना भर करोगे संकल्प, ऐसा करो जल्दी से साफ। अभी 5 बजे होएगा। शांति देवी नहीं, लक्ष्मी नारायण है। अरे वो अरे वहाँ है, वो भी कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, अच्छा। तुमको भ्रमित हो जाओगे। ठीक है। इसीलिए बोल रहे कभी कुछ कभी कुछ। उस लड़के के नाम गीता था, उसने हमको पूछा तुमको क्या हुआ बेटी, वाह वाह। हमने बताया, हैं? माँ, जब बताया तो बोला डिपार्टमेंट में सबसे हरामी। अरे हम, ये मेरा लड़का है। हाँ। बोलिए करौली सरकार की जय। अरे बेचारी असल में फंसी थी ना, अब जो उनकी पुरानी मेमोरी। ये कौन है? मेरा नाती छोटा वाला है। छोटा नाती है ये? बहुत शैतानी करता। बहुत शैतानी करता था। अभी भी इसको सब फेर के रख के बहुत तबीयत खराब होती है। बहुत तबीयत खराब होती। इसको ठीक कर दो मेरा। हाँ ठीक कर दे। ये कौन है? ये मेरा लड़का है। तुम्हारा लड़का है? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम बिटान है, बिटान हाँ, त्रिपाठी। बिटान त्रिपाठी। चलो तुम आ तो नहीं ऊपर फिर से। चलो ठीक, अब तुम रहे ना, अमावस्या हम तुमको फिर से भेजेंगे, मुक्ति करेंगे, ठीक है? तुम्हारे जो ससुर जी थोड़ा सा गड़बड़ करते देखो, अरे पूरा नरक कर दिया। बड़ा हाँ। मेरी शर्म की बात। जिंदगी बर्बाद कर दी। देखिए इसके हाथ में, मेरी बहू के हाथ में देखिए सब सिकुड़न आ गई। मजबूरी है बताना, ये सब सिकुड़न है। मजबूरी है बताना। देखिए सब ये जो इनके पूर्वज थे, सब सिकुड़न। इस महिला के साथ कुकर्म करते थे, थी इसकी बहू। ये हाथ हिला। अब यही पूर्वजों का यही संकट है बहुत बड़ा। आप भूत प्रेत चिल्लाते रहते हो, और पूर्वज जो है काम करते रहते हो। संकट पूर्वजों का भ्रम और मोह में बहुत गंदे गंदे काम होते हैं। अब वो लंबी कथा है, बस आपका समय बहुत कीमती है, बहुत समय लिया गया दरबार में। डिस्कोर्स आपने तमाम सुने होंगे। श्री करौली सरकार की जय। श्री राधा रमण की करौली सरकार की आन बान शान ये है कि 5 हवन करते ही आपके सभी प्रेत समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद आपको आश्रम आना पड़ता है।
छठा हवन करने के पश्चात आपके सभी पूर्वज खुल जाते हैं। इसके पश्चात आपको आश्रम आना पड़ता है, जिसमें दुष्ट पूर्वजों का संहार हो जाता है। और 7वां हवन करके आपको अमावस्या के दिन आना होता है, जिसमें आपके अच्छे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। उनमें से सिर्फ कोई एक पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी या माता पिता में से कोई एक पूर्वज अच्छा रखा जाता है, जो आपकी एनर्जी को महीने 2 महीने में पूरी बॉडी में एडजस्ट कर देता है। उसके पश्चात आने वाली अमावस्या में उसको भी मुक्ति दे दी जाती है। ये यहाँ की परंपरा है। कृपया इसमें जो चैनल में तमाम ऑडियो पड़े हुए हैं उनको सुन कर के ही आश्रम आएँ और पूरी वर्कशॉप में हिस्सा लें। उसके लिए सुबह 10 बजे आना होता है और 2-3 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रहना पड़ता है। पूरा समझ के ही चिकित्सा करें। धन्यवाद।